आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। तो पहले से बुरा नहीं लगता है मेरे को। वो तो तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास अगर है, काम बनते थे, बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मानव जीवन की पूर्णता किसमें है? तेरे काम बन गए इसी में है मानव। या सत्संग में बैठे हो, कोरी कथा में नहीं बैठे हो। मानव जीवन की पूर्णता खाली इसमें नहीं कि तुम्हारे काम बन गए। मानव जीवन की पूर्णता इसमें है कि काम आ, तू भी तो किसी के काम आ, तू भी तो किसी के, बोलो, काम आ किसी के, तब तेरे जीवन की पूर्णता है। अधूरा है वरना तू किसी के काम नहीं आ सकता है, तू इंसान नहीं है। किसी की मदद नहीं कर सकता है, तो इंसान नहीं है। किसी के दुख से दुखी नहीं हो जाता, तो इंसान नहीं है। सहयोग की भावना तेरे अंदर नहीं है, तो इंसान नहीं है। तीर्थ स्थलों के, ब्रज के हर भूमि का जब मैंने वर्णन किया, एक बरसाने का व्यक्ति बैठा, बोले महाराज बड़ो आनंद आयो, हमारे बरसाने के बारे में वो कछु बताए दो। महाराज बड़ो आनंद आयो, मैं समझते कहूंगा जाके, अरे महाराज ने आज कितना बढ़िया बताया ऐसा। तो मेरे मुंह से ईश्वर कृपा से निकला, मैंने कहा बरसाना, वैसे तो जो प्रेम रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनसे कहा है निरंतर आना, ना आ सको कम से कम बरस में तो जरूर आना, अरे बोलना। लेकिन ये अधूरा अर्थ है। तुम आते हो, बड़ी अच्छी बात है, ना भी आ पाओ किसी कारण से तो घबराओ मत। उसके प्यार में आंसू बरसाना हो जाए। तुम उसके प्यार में आंसू, बोलो, बरसाना। किसी दुखी को देख करके दुख में करुणा के आंसू बरसाना बन जाए। अगर तेरे को प्यार में बरसाने आ गए आंसू, उसके प्यार में आंसू बरसाने आ गए, किसी दुखी को देख करके करुणा के आंसू बरसाने आ गए, वो तेरे पर कृपा बरसाने को तैयार ना हो जाए, कैसे हो सकता है? और तू जहां रह रहा है, सोच लेना बरसाने में रह रहा है। फिर तो अरे बोलना, यहां भी आना, जल्दी जल्दी भी आना, ना आ सके तो बरस आना, बरसाना, हर बरस आना, अरे बोलना। लेकिन असली अर्थ तो मुझसे अगर पूछो तो उसके प्यार में आंसू बरसाना। तुमने कितना अभिषेक किया होगा भोले बाबा का, कितनी बार जल चढ़ाया होगा, कितनी बार गंगा जल ला करके चढ़ाया होगा। पता नहीं भगवान शिव प्रसन्न हुए या नहीं हुए, मुझे नहीं पता नहीं, कोई गारंटी नहीं है। कितना अभिषेक किया हो, कितना महाअभिषेक किया हो, लेकिन शिव के कृपा पात्र बन पाए हो या नहीं बन पाए हो, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक बार प्यार में आंसू बरसाना, किसी दुखी को देख करके करुणा के आंसू बरसाना, महाअभिषेक शिव का ना हो जाए तब कहो। क्योंकि मेरा शंकर कंकर शंकर है इस भारत की संस्कृति में। जहां तेरे आंसू बरसेंगे वहीं अभिषेक हो जाएगा। अरे बोल, गंगा यमुना का अभिषेक हो जाएगा, महाअभिषेक हो जाएगा। परमात्मा प्रसन्न ना हो जाए तब कहना था, वो कृपा बरसाने को तैयार ना हो जाए तब कहना था। अरे बोल, मानवता का विकास हमारे अंदर जरूर होना चाहिए, राष्ट्रीयता का विकास हमारे अंदर होना चाहिए, सद्भाव हमारे अंदर, सौहार्द हमारे अंदर आना चाहिए। नहीं आए तो अधूरा है। तभी मैंने कहा था धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। धर्म हमें प्यार सिखाता है, सद्भाव सिखाता है, सौहार्द सिखाता है, और जो न सिखाए हरि चैतन्य उसे धर्म ही मानने को तैयार नहीं। वो क्या धर्म है? राम को देखिए, अब सब कुछ करते हुए भी ध्यान वहां है, लोग दुखी हो रहे हैं मेरे होते हुए। हर एक के मन में भाव आना चाहिए, हम इनके दुख के निराकरण के लिए क्या उपाय कर सके। सच्चे राम के शिष्य हो जाओगे, राम के भक्त हो जाओगे। राम तुम्हारे जीवन में परिलक्षित होना चाहिए, नजर आना चाहिए। राम खाली तुम्हारे लिए जो मैं संदेश दे रहा हूं, यही कहूंगा, खाली अवध बिहारी ना रहे, खाली धनुर्धारी ना रहे, खाली दशरथ अजर बिहारी नहीं, तुम्हारा हृदय बिहारी बन जाए, तब देखो, फिर देखो क्या आनंद आता है।
वो खाली बांके बिहारी ना रहे, खाली रास बिहारी ना रहे, खाली कुंज निकुंज बिहारी ना रहे, खाली वृंदावन बिहारी ना रहे, खाली कामन बिहारी ना रहे, तुम्हारा हृदय बिहारी बन जाए। तब देखो तुम्हारे हृदय में उतर आए, तुम्हारे आचरण में उतर आए, तुम्हारे स्वभाव में उतर आए, तुम्हारे ज्ञान में उतर आए, तुम्हारे चिंतन में उतर आए, फिर देखो जीवन का नक्शा ही कुछ और हो जाएगा। हरि बोल। तुम्हारा देखना फिर क्या होगा तुम नहीं सोच सकते हो, तुम्हारा सुनना क्या होगा तुम सोच नहीं सकते हो, तुम्हारा सूंघना क्या होगा तुम्हारा बोलना क्या होगा, अरे दुनिया दीवानी हो जाएगी तुम्हारी। बदल जाएगा सब कुछ, सोच बदल जाएगी, और अगर अच्छी है तो समझ जाएगी, और बदलेगी नहीं, समझ जाएगी। क्या होता है? हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। श्री राम कहते हैं सभी लोग बहुत कष्ट उठा रहे हैं यहां। अब आप अयोध्या को वापिस लौटे, आप लोग यहां हैं, महाराजा दशरथ स्वर्ग से धार गए हैं, यद्यपि मुझे कहना नहीं चाहिए, बहुत ढिठाई कर रहा हूं मैं कह करके, उचित होए तस करिए गुसाई। मेरी वजह से सब लोग कष्ट उठा रहे हैं, मुझसे देखा नहीं जा रहा है, मैंने कह दिया है। बाकी हे स्वामी जैसा आपको उचित लगे वैसे करिएगा। मैंने आपसे कहा था ये कभी भी अपने सदगुरु से कुछ कहो, परमात्मा से कुछ कहो, जबरदस्ती मत कहना। कभी कुछ कहना भी पड़ता है तो यह कहना साथ में मत भूलिएगा कि जिसमें हमारी भलाई हो वही करिएगा, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, हम अहितकारी भी मांग सकते हैं, अकल्याणकारी भी मांग सकते हैं। हमें लग रहा होगा हितकारी और कल्याणकारी, हम नहीं जानते हमारी भलाई किस में है। भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, क्या नारद जैसे भक्त की मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकते थे? विवाह की इच्छा हुई है उसकी तो क्यों नहीं पूरी की है? तो नारद ने सब कुछ कहा, लेकिन एक बात कहना नहीं भूला है वो, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। मैं कह रहा हूं हे परमात्मा मुझे अपने जैसा रूप दे दो जिससे कि वो विश्व विमोहनी मेरा वर्ण कर ले, मेरे से विवाह कर ले, मेरी इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन हे स्वामी जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, जिसमें मेरी भलाई हो करिए सो बेगी, बेगी माने जल्दी करिए, उसको देर मत करिए, जिसमें मेरी भलाई हो वो करिए।
दास में तोरा, मैं आपका दास हूं। आप पर आश्रित हूं मैं। जितना आप मेरा भला बुरा पहचान सकते हैं, शायद मैं भी ना पहचानूं। मन को बहुत बुरा लगता है जब अपनी कामना पूरी नहीं होती है। तो याद रखना, जब अपनी कामना पूरी नहीं होती है, चाहे वो किसी प्रकार की भी क्यों ना हो, विक्रम है, संग से ही कामनाएं पैदा होती है और काम पैदा होता है। और कामना पूरी ना होने पर क्रोध आता है। क्रोध आने पर बुद्धि भ्रमित होती है। बुद्धि भ्रमित होने पर सब नष्ट हो जाता है। यही अगर संग खाली ना मिले, सत्संग मिल जाए, तो फिर कामनाएं नहीं रहती हैं। वहां काम नहीं आता है, वहां राम आ जाता है। फिर संग अच्छा ना हो तो काम आ जाता है, और संग अच्छा हो तो फिर राम आ जाता है। संग अच्छा ना हो तो कामना न पूरी हुई तो क्रोध आ जाता है, लेकिन यहां राम आने पर बोध हो जाता है। वहां बुद्धि नष्ट हो जाती है, यहां बुद्धि उत्कृष्ट बन जाती है। अच्छा संग, माता पिता के जो आश्रित बच्चा है, वो आग में भी हाथ डालने की कोशिश करे तो माता पिता उसे बचाने की कोशिश करते हैं। उसे बड़ी सुंदर लगती है आग बच्चे को, जब तक ज्ञान नहीं है ये जलाने वाली है, एक बार जल जाएगा तो पीछे भागेगा। फिर वो हर चीज को खाने की चीज समझ करके खाने की कोशिश करता है। वो नहीं जानता कि जहरीली चीज है, इस शीशी में जहर है, अमृत नहीं है। माता पिता रक्षा करते हैं, ये इसके हाथ ना पड़ जाए, इसको दूर रखो। सांप को भी खिलौना समझ करके पकड़ने की कोशिश करेगा नन्हा बच्चा, उसे नहीं मालूम है काटने पर जान से मार देता है। ये मां बाप बचाने की कोशिश करते हैं। बुरा बहुत लगता है, बहुत बुरा लगता है। हमारा किसी चीज को मन कर रहा हो और हमें वो न करने दिए जाए तो हमारे क्रोध की कोई सीमा नहीं रहती है। उदाहरण सामने है, नारद जैसा भक्त भगवान को दुर्वचन कह रहा है, श्राप दे रहा है गुस्से में आकर के, बुरा भला कह रहा है, तुम्हारा ये हो, तुम्हारा गीता कहते हैं, इससे पता है। ऐसी दशा में जब हमें कृपा करके सदगुरु की प्राप्ति हुई हो, परमात्मा की प्राप्ति हुई हो, मार्गदर्शक की प्राप्ति हुई हो, सच्चे संत की प्राप्ति हुई हो, किसी हितैषी की प्राप्ति हुई हो, आप कहो दिल की बात, कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरा मान करके आप इतना जरूर कहिएगा कि करिएगा वही जिसमें मेरी भलाई हो। और फिर अगर तुम्हारी इच्छा के विपरीत करें तो फिर क्रोध मत करिए। तुम्हें बोध आना चाहिए इस बात का, ये हमारे शत्रु नहीं है, हमारा भला चाहते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जरा सा बोध हो जाए तो डॉक्टर की हर क्रिया में अपनी भलाई नजर आ जाती है। डॉक्टर मीठी गोली दे रहा है तो काहे के लिए दे रहा है? हमारी भलाई है उसमें। कड़वी गोली दे रहा है तो हमारा दुश्मन नहीं है वो। आवश्यकता है तो चीरा भी लगा रहा है, जरूरत पड़ रही है तो ऑपरेशन करके फाड़ भी रहा है, और जहर आगे फैलने लगे तो महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण अंग को काट के भी फेंक देता है, लेकिन कोई शत्रुतावश नहीं, तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा है। जब तक आप अबोध हैं तब तक आप डॉक्टर के नाम से डरते हैं, डॉक्टर से दूर भागते हैं, डॉक्टर को बुरा भला भी कह सकते हैं। हां, डॉक्टर के रूप में कोई भेड़िया छुपा हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। दुरुपयोग करे अपने पेशे का, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। उनकी तो चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। जो सचमुच डॉक्टर कहलाए वो हमारा भला ही चाहेगा, तभी तो हम निश्चिंत होकर के सौंप देते हैं। ऑपरेशन थिएटर में हम नहीं कहते कि हमारे लोग सामने खड़े रहेंगे, पता नहीं तुम क्या कर दोगे, कहीं हमारे
मन में शंका नहीं होती है, हमारे मन में कहीं अविश्वास नहीं होता है किसी प्रकार का भी। अंदर क्या करेगा, अंदर क्या कर रहा होगा, हम तो बेहोश होंगे, हमें तो होश ही नहीं होगा। पूरी तरफ से सौंप, इससे ज्यादा समर्पण और क्या हो सकता है। पूरी तरह से बेहोश कर दिया है अब, लेकिन हम जानते हैं वो जो करेगा हमारी भलाई के लिए करेगा, बुराई के लिए नहीं करेगा। इससे ज्यादा समर्पण हमारा और क्या होगा, बोलिए। परमात्मा से भी कोई अगर कहते हो अपने हृदय की बात तो थोपना मत उन पर। आपके होते ही हमारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती है। हमारा मन ये कर रहा है, हमारा ये कहो, हे परमात्मा जिसमें हमारी भलाई हो वो करिएगा। हे सदगुरु जिसमें हमारी भलाई हो वो करिएगा। जो तुम्हारे हित चिंतक हैं उनसे अपने भले का, भगवान तक यही कह रहे हैं। हे गुरुदेव मर्यादा सिखा रहे हैं, मुझे बुरा लग रहा है ये लोग कष्ट उठा रहे हैं मेरी वजह से। फिर राज्य में भी आप लोग सब यहां आ गए हैं और पिता स्वर्ग को सिधार गए हैं, तो कैसे होगा। लेकिन मैं थोप नहीं रहा हूं, ये मेरी ढिठाई है कि मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो सब अच्छे बुरे को पहचानते हैं। इसने कहा ये मेरी ढिठाई है, मेरी मूर्खता है जो मैं कह रहा हूं। आपके मन में यह भाव होना चाहिए उनको हमसे ज्यादा ये जानकारी है क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है और क्यों नहीं करना है। उनको सिखाने की कोशिश मत करो। बहुत कुछ कह दिया है मैंने, दृष्टता की है मैंने, लेकिन उचित हो तस करिए। ये नहीं कि राम कह रहा है तो ऐसा, जो उचित हो वो करिए। धर्म से तू करुणायतन कस न कहो तुम राम, लोग दुखित दुन दुई दरस देख लयो विश्राम। हे राम तुम धर्म के सेतु हो, और मैं हमेशा कहा करता हूं कि धर्म भी सेतु है। लौकिकता और पारलौकिकता के बीच जो जोड़ने का काम करे उसे धर्म कहते हैं। यानी लौकिक कर्तव्यों का पालन करते हुए पारलौकिक मार्ग की ओर आगे बढ़ो, ये जो सिखाता है वो धर्म है। और हे राम तुम तो धर्म के सेतु हो, करुणा यतन हो आप, बहुत करुणा है आपके मन में, किसी का दुख देख नहीं सकते हो। बेग पाई ही पीर पराई, इसी रामायण में कहा कि एकदम से उनका दिल दुखी है, जरा किसी को दुखी देखे तो वो रह नहीं सकते हैं। कष्ट ना कहो तुम ऐसा क्यों नहीं कहोगे, तुम किसी का कष्ट देख ही नहीं सकते हो, तुम्हारा कहना स्वाभाविक है। लेकिन हे राम लोग बहुत दुखी हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं। 2-4 दिन आपके दर्शन और हो जाएं तो अरे बोलना, इनको विश्राम मिलेगा, शांति मिलेगी नहीं। जिनके दर्शन करते हो ना, याद रखना इस बात को, अगर कोई बहुत आवश्यक मजबूरी है तो उस छवि को हृदय में बसा करके बेशक चले जाइए, वो नाराज नहीं होंगे कभी। कभी भगवान मेरा मुझसे खफा क्यों होगा, वो भी जानता है मजबूरियां सारी मेरी। लेकिन अगर संभव है तो दर्शन से मन भरना नहीं चाहिए, इतना याद। अगर कहीं गुंजाइश है, कोई मजबूरी नहीं है, तो फिर दर्शन लाभ से वंचित होने की कोशिश मत करना, मन भरना नहीं चाहिए। अभी और 2 दिन, अभी और 2 दिन, अभी और दिन दर्शन हो जाएंगे। अरे बोलना, लोग दुखित, तुम्हारे प्रेम के वियोग में तो दुखी है ये। राम तुम जानते हो इन्हें कितनी शांति मिलेगी, 2-4 दिन और आपके दर्शन कर लेंगे तो। राम के वचनों को सुनकर के तो सारा समाज डर गया था, ये तो हमें वापस भेजने वाले हैं।
इस मार्ग से जाने को मन न करे, जाना पड़े एक अलग विषय है, याद रखना। मन न करे जाने को। जब भी किसी से पूछेंगे, कोई मजबूरी में जब जाता भी है, उनकी मजबूरियां समझ करके मैं भी भेजता हूं, तो मैं क्या देखता हूं, एक ही आवाज आती है, आई डोंट वॉन्ट टू गो बट आई हैव टू गो। अरे वो मुझे जाना पड़ेगा, जाने को मन नहीं कर रहा है। और लगना चाहिए कि तुम्हें जाना बुरा लग रहा है, तुम्हारे जाने को मन नहीं है, डर गए हैं। राम ऐसा कह रहे हैं, हमें वापस तो नहीं भेज रहे हैं, लेकिन जब मुनि वशिष्ठ ने इस तरह के भाव रखे, थोड़ी शांति मिली है। ऐसे लगा कि डूबते जहाज को सहारा मिल गया हो थोड़ा। अरे बोल, एकदम से थोड़ी अनुकूलता मिल गई हो। बड़ी सुंदर दिनचर्या बनी हुई है, समय पर स्नान करते हैं, पैसुनी नदी में या उसके जल से स्नान करते हैं और मंगल मूर्ति अपने नेत्रों से भर करके निहारते हैं। ऐसा मौका कहां मिलेगा? राज्य सिंहासन पर बैठे होते, कितनी जिम्मेदारियों में होते, कितनी भागदौड़ में, ऐसे दर्शन कहां होते? यहां चैन से बैठ के दर्शन हो रहे हैं सामने। हरि बोल रहा है, देखते हैं, हर्षित होते हैं और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। हरि बोल। पर्वत के दर्शन करते हैं, वन के दर्शन करते हैं, प्रभु की वाणी सुनने को मिलती है, ऋषि मुनियों की वाणी सुनने को मिलती है। जीवन का जो आनंद वहां मिल रहा है, लाख जन्म में कल्पना भी नहीं की जा सकती। वहां के प्राकृतिक वातावरण का इस बीच बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अब इस वर्णन को पढ़ने और सुनने का लाभ तभी है, तुम जहां भी रहो वहां की प्राकृतिक छटा को नष्ट मत होने देना। कभी संकल्प लें, प्रकृति के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, उसको विकृत करने की या नष्ट करने की अपनी धरोहरों को कोशिश न करें। ये बार बार इस तरह से वर्णन करने का भाव यही है। एक हिंदुस्तान है जहां वृक्षों की भी पूजा होती है, पौधों की भी पूजा होती है। लोग मजाक उड़ाते हैं, पेड़ों की पूजा करके क्या मिलेगा? पेड़ों की पूजा करके यह मिलेगा कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं कम से कम उनको काटने की कोशिश नहीं करेंगे। यह भाव हमारे अंदर जागृत होगा, जिसकी आज बहुत आवश्यकता है। जब हम पूजा करेंगे तो फिर काटने में डरेंगे हम। हरि बोल। प्राकृतिक असंतुलन जो विभिन्न प्रकार के संकटों को उत्पन्न कर रहा है, इनसे बचाने में हम सबका महत्वपूर्ण योगदान बहुत जरूरी है। मैंने हमेशा कहा है, प्रकृति हमारी जन्म देने वाली मां से ज्यादा हमारी रक्षक है, लेकिन अगर इसमें असंतुलन पैदा करने की कोशिश की जाए, इसको विकृत करने की कोशिश की जाए, इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाए, तो ये कब भक्षक बन जाती है पता भी नहीं चलता है। फिर बाढ़ आता है, सूखा आता है, सुनामी आता है, भूकंप आता है, पता नहीं क्या क्या प्राकृतिक आपदाएं सामने आती हैं, भयानक त्रासदियां होती हैं जो हम बहुत झेल चुके हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, कल जो गुजरा वो फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा हो रहा। वो जो त्रासदियां हुई हैं, परमात्मा फिर से द्वारा न लाना, वो दुखदाई घड़ियां किसी और को देखनी न पड़े फिर से। कितने लोगों की जानें चली जाती हैं, कितने अनाथ हो जाते हैं, कितनी मांगें उजड़ जाती हैं, कितनी गोदियां सुनी हो जाती हैं, जन धन की कितनी हानि होती है। फिर से न हो, लेकिन उसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। इस प्राकृतिक छटा का वर्णन का मेरे शायद तो यही उद्देश्य हो सकता है। राम वहां रह रहे हैं तो संरक्षण कर रहे हैं। अरे ए राम के भक्तों, हे राम के सेवकों, हे राम का अनुगमन करने वालों, तुम भी इसके संरक्षण पर ध्यान दो। कोल की रात भिल्ल बनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वाद सुधासी, भर भर परण पुटी रुचिरूरी, कंद मूल फल
अंकुर भूरि। जो जंगल के कोल हैं, किरात हैं, भील हैं, वनवासी लोग हैं, वो दोनों में भर भर के अमृत के समान मीठा शहद ला करके देते हैं, कंदमूल फल इत्यादि ला करके देते हैं। अवधवासियों ने लेने में संकोच करते हैं, सबको देकर के प्रणाम करते हैं, सबका स्वाद बताते हैं, उनके गुण बताते हैं। इसमें यह विशेषता है, हमारे वन में कुछ और तो मिलता नहीं, यही चीजें हैं, इससे लाभ होता है, ये लीजिए, अब ये लीजिए। लोग उसको कीमत चुकाने की कोशिश करते हैं, राम की दुहाई देकर के लौटा देते हैं कि राम ने हमारी सेवा स्वीकार की है, आप लोग उसी तरह की भावना रखो ना, आप हमारी सेवा स्वीकार करो। मृदुवाणी में कहते हैं, मानत साधु प्रेम पहचानी, तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम। राम की कृपा हुई है, आप लोगों के दर्शन हो रहे हैं। आप लोग कितने पुण्यवान हो, हम कितने नीच लोग हैं। ये जो सौभाग्य हमें मिला है, ये राम की कृपा का प्रताप है। बहुत दुर्लभ है हमारे लिए आप लोगों का दर्शन। जैसे रेगिस्तान के लोगों को गंगा की धारा असंभव लगती है, हमारे लिए तो ऐसा है आपका दर्शन। राम की कृपा ने हमको यहां तक पहुंचा दिया है। तो जैसे राम हो, राम के प्रियजन भी ऐसे ही होने चाहिए, परिजन भी ऐसे होने चाहिए, प्रजा भी ऐसी होनी चाहिए। वो कृपा करके हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, तो आप क्यों ठुकरा रहे हो? आप भी हमें मत ठुकराइए, हमारी सेवा को मत ठुकराइए। हमारे प्यार को देख करके जो हम कंदमूल फल ला रहे हैं, हमें कृतार्थ करने के लिए आप उन्हें ग्रहण करो। आप हमारे मेहमान हैं, आपकी सेवा के योग्य हमारे भाग्य नहीं है, हम आपको दे क्या सकते हैं? अरे हमारी मित्रता जंगल वासियों की कहां तक हो सकती है? ईंधन तक। फूल पत्तों तक, कंदमूल तक, बस यही तक हमारी दोस्ती है। और हम कर क्या सकते हैं आपके लिए? हमारे सबसे बड़ी सेवा तो यह है कि हम जो नीच प्रकृति के लोग हैं, आपके सामान को नहीं चुरा रहे, यही हमारी सेवा है बहुत बड़ी। हमें तो चोरी की भी प्रवृत्ति थी, हम आपका सामान चोरी नहीं कर रहे, यही हमारी बड़ी सेवा है। हम तो हिंसक लोग हैं, कुटिल हैं, कुजाती हैं, कुचाली हैं, कुमती हैं, रात दिन पाप करने वाले हैं। हमारा पेट कभी तृप्त नहीं होता है पाप आचरण कर करके। अरे सपने में भी धर्म बुद्धि कहां है हमारे अंदर? राम के दर्शन जब से हुए हमारी मति निर्मल हो गई है, सेवा का भाव हमारे मन में आ रहा है। कहां हम इतने नीच कर्म करने वाले? राम के दर्शन का प्रताप है कि हमारी बुद्धि निर्मल हुई है, हमारे मन में सेवा का भाव आ रहा है, अतिथि के सत्कार का भाव आ रहा है। आप हमारी भावना को ध्यान में रहे। जब ते प्रभु पद पदुमो निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। हमारे तो दुख भी मिट गए, दोष भी मिट गए। भयानक जो जब से राम के चरण कमल के दर्शन किए हैं। परमात्मा के गुण गाने चाहिए, सदगुरु के गुण गाने चाहिए। क्या मिला है इनको एक दर्शन के अलावा? जंगल में ही रहना है, वही कंदमूल फल खाने हैं, वही कठोर परिश्रम करना है, लेकिन उसके बावजूद कहे हमारे दुख दुसह दाह सब खत्म हो गए, पाप बाप सब खत्म हो गए हमारे। हम लोग रात दिन रोते रहेंगे, हमें क्या मिला भगवान का नाम, हमें क्या मिला भगवान का दर। तुझे क्या नहीं मिला है? जिस दिन तू समझ गया, अरे बोल, एहसान फरामोश होकर के, अनग्रेटफुल होकर के, कृतज्ञ होकर के कभी ये भाषा का इस्तेमाल मत किया करो जो सामान्यतः कर लेते हो। क्या मिला, क्या मिला हमें, क्या मिला हमें? जंगल के वनवासी कह रहे हैं, राम के चरण कमल के दर्शन क्या हुए? हमारे तो सब दुख दाह दोष सब खत्म हो गए हैं। ये उनकी कृपा का प्रताप है। ये तुम्हारी भावना सुन करके और लोगों के मन में भाव पैदा हो, प्यार पैदा हो, तब मजा है। तुम्हारी
सोच सुन करके, तुम्हारी चिंतन सुन करके, तुम्हारी वाणी सुन करके लोगों की सोच में परिवर्तन आ जाए, इतनी अच्छी सोच बन जाए, तब लगे सराहन भाग सब, अनुराग वचन सुना वहीं। लागे सराहन भाग सब, सब अपने भाग्य की सराहना करने लगे, प्रेम के वचन सुनाने लगे। बोलन मिलन सिय राम चरण स्नेह लख सुख पावहीं। बोलना मिलना सिया राम का, फिर उनके चरण का स्नेह, ये देख करके वो सुख पा रहे हैं। हरि बोल। नर नार निद रही नेह निज, सुन कोल भिल्लन की गिरा। जितने नर नारी हैं वहां पर अपने नेह की निंदा कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये भील कोल बनवासी लोग हमसे कितने सौभाग्यशाली हैं, कितना प्यार है इनके मन में। तुलसी कृपा रघुवंश मणि के, लोह के नौका तीरा। ये कभी पार हो सकते थे? ये कभी सुधर सकते थे? ये परमात्मा की कृपा है। ऐसे लग रहा है कि लोहे की नाव तैर रही हो, असंभव। जिनके सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं, वो सुधर करके अपने जीवन को धन्य धन्य कर रहे हैं, कृतकृत्य कर रहे हैं। यह है परमात्मा की कृपा। हम सोचें, इस कथा को हम गाते हैं, सुनते हैं, हमने क्या परिवर्तन किया है अपने जीवन में जहां आवश्यक है तो। अगर नहीं आवश्यक तो फिर बदलना मत, संवारना। आप लोग भजन जब बोलते हो ना, मोहन तेरे चरणों की गर धूल ही मिल जाए, सच कहती हूं मेरी तकदीर बदल। मैं ये कहा करता हूं, बदल जाए मत कहा करो। अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो, अच्छा घर बार मिला है, अच्छे संस्कार मिले हैं, तो क्यों कह रहे हो बदल जाए? बोलो ना, क्योंकि सारे गा रहे हो ना इसे। आपको सत्संग अगर मिल रहा है, गुरु चरण शरण मिली है, तो बदल जाना क्यों कहते हो? अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर रहे हो तुम। अगर तुम्हें गाना ही है तो गाओ, और ये कहा करो, सच कहती हूं मेरी तकदीर संवर जाए, संवर जाए, बदल ना जाए। अरे ये जो सौभाग्य हमें मिले हैं, ये तो कभी दूर होने नहीं चाहिए। बदल, अगर आपके खान पान में गलत है तो सुधार आना चाहिए। अगर आपकी बोली गलत है तो उसमें सुधार आना चाहिए, फिर बदलाव आना चाहिए। अगर आपकी सोच गलत है, वो बदलनी चाहिए। आपकी संगति गलत है, वो बदलनी चाहिए। आपका खान पान गलत है, बदलना चाहिए। आपका रहन सहन गलत है, वो बदलना चाहिए। आपकी भावनाएं अगर गलत हैं, वो बदलनी चाहिए। वो बदल गई तो फिर सब कुछ बदल जाएगा, नहीं संवर जाएगा तुम्हारा। जो मैं कहा करता हूं हमेशा कि हम लोग आजकल इतने मूर्ख बन रहे हैं, और लोग हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़े लिखे मूर्ख बन रहे हैं। कोई ज्योतिष के नाम पर, कोई वास्तुकला के नाम पर, ये नग बदल लो, ये फलाना बदल लो, ये ठिकाना बदल लो, ये दीवारें बदल लो, ये खिड़कियां बदल लो, ये रोज नग बदलते हो, रोज खिड़कियां दीवारें बदलते हो, रसोई वगैरह बदलते हो, पता नहीं क्या क्या बदलते हो। लेकिन जब तक अपने आप को नहीं बदलोगे, अगर गलत हो तो कुछ बदलने वाला नहीं। अपने आप को बदल लिया तो बदलेगा नहीं, संवर जाएगा, संवर जाएगा, जिंदगी संवर जाएगी तुम्हारी। किसी ज्योतिषी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा भिखारी बन करके। किसी प्रकार का मन में भ्रम नहीं रहेगा फिर। हरि बोल। ऐसे ऐसे सुधर गए। ये कथा गाते हो और सुनते हो, क्या तुम सुधरे हो? विचार करना। मैंने कहा था ना, हम लोग हमेशा कहते हैं कुमति निवार सुमति के संगी। भगवान से कहते हैं, हनुमान जी से। कुमति का निवारण करके सुमति का संग कर रहे हैं। कुमति दूर तो वो करेगा जिसकी होगी। अब हनुमान जी की तो कुमति है ही नहीं, तो दूर क्या करेंगे? फिर तुलसी ने क्यों लिखा? हम रोज क्यों बोलते हैं? मैं भी बोलता हूं। मुझे लगता है बोलते बोलते हमें मन में विचार करना चाहिए कि हम हनुमान जी जैसों से कह रहे हैं कि कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति को दूर करके सुमति का संग कर रहे हैं।
लेकिन क्या हम भी कुमति को दूर करके सुमति के पथ का अनुसरण करने की कोशिश कर रहे हैं? हमारी जिंदगी कहां चल रही है? हम कहां जी रहे हैं? इस पर भी विचार करना चाहिए। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक समबीति। इतना प्यार है, इतना प्यार है, सब प्यार में मगन है। दिन ऐसे निकल रहे हैं जैसे पल यूं निकल रहे हैं। आदमी अगर प्यार में मगन होगा ना, समय जाते नहीं पता चलेगा, याद रखना। क्योंकि प्यार में जब मगन होता है व्यक्ति, उसे कष्ट भी सुख जैसे लगते हैं। मन लग जाएगा, और जब मन लग जाएगा तो टाइम जाते पता नहीं चलेगा। और अगर प्यार में मगन नहीं होगा, किसी और ख्यालों में मगन होगा, तो एक एक दिन काटना भारी हो जाएगा। फिर सोचेगा अच्छा इतने दिन रह गए, अभी इतने दिन रह गए। हरी बोलना। मजबूरी में कहीं रहना भी पड़ा तो। किसी भी चीज को अगर आप प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं, आपको टाइम जाते पता नहीं चलेगा। आपको अपने कार्य में आनंद अगर आ रहा है, कब समय निकल गया आपको पता ही नहीं चलेगा। भगवान श्री राम का जब प्राकट्य हुआ है तो तुलसी कहते हैं मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि थाके निशा कवन विधि होए। एक महीने का एक दिन हो गया है। सूर्य भगवान भी थक गए, वहीं पर खड़े हैं, भगवान की बाल छटा का अवलोकन कर रहे हैं। इस अर्थ में कोई शंका कर सकता है, तर्क कर सकता है, करना नहीं चाहिए, क्योंकि राम अतर्क बुद्धि मन बानी। लेकिन आप लोग कर सकते हो। इस आसन पर बैठ करके हमें दूसरा उत्तर भी तैयार रखना चाहिए। लोगों की शंकाएं दूर हो, भ्रम दूर हो। यह कैसे हो सकता है? एक महीने का एक दिन। सूर्य तो प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए निर्विघ्न अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता है। इधर से उधर कुछ हो जाए, लेकिन सूर्य अपने नियम का परित्याग नहीं करता है। ये सब नियम में बंधे हुए हैं। ये कैसे हो सकता है? एक महीने का एक दिन हो गया। मैं इतना तो कह सकता हूं कम से कम, जिसमें किसी को शंका ना हो कि इतना आनंद आ रहा था, इतना सुख का अनुभव लोग कर रहे थे कि एक महीना एक दिन जैसा लग रहा है, पता ही नहीं चला कब समय बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, एक महीने का एक दिन बन गया है। क्योंकि सुख और आनंद की घड़ियां जाते पता नहीं चलती हैं, और दुख और कष्ट के क्षण काटे नहीं कटते हैं। हरि बोल। अगर हमें लगे कि वो दुखी है, हमें लगेगा कि इसको एक एक पल कैसे काटता होगा। जिसको है वो तो कैसे काट रहा होगा अलग, हमें भी मन में आने लगेगा। हनुमान के मन में आया था ना, सीता बहुत दुखी है, निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कल्प समबीत। एक पलक झपकने का समय भी एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। बेग चलिए प्रभु आनी भुजबल खल दल जीत। सीता बहुत दुखी हैं, आप जल्दी से अपनी भुजाओं के बल पर राक्षसों को जीत करके सीता को लेकर के आइए। ये सारे शब्द क्या बता रहे हैं कि सुख और आनंद का समय पता नहीं चलता है कब बीत गया है। जहां हमारा प्यार होगा वह पता भी नहीं चलेगा। आदमी चंद क्षण तो क्या, चंद दिन तो क्या, चंद महीने तो क्या, सारी जिंदगी तो क्या, कई जन्म भी सहर्ष गुजारने को तैयार हो जाए। जहां सुख और आनंद का वातावरण हो, और जहां कष्ट हो, परेशानी हो, द्वेष हो, घृणा हो, बदले की भावना हो, एक एक क्षण काटना मुश्किल हो जाएगा, वहां पर रहना भारी हो जाएगा। याद रखना। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कहां पर तुम्हारा मन लग रहा है, तुम्हारे मन को क्या अच्छा लग रहा है, तुम्हारा मन किस दिशा में जा रहा है। कितने लोग हैं जो अपनी सारी जिंदगी तक गुजारने को सहर्ष तैयार हैं, यहां पर भी सहर्ष पता नहीं चलता है। महाराज जी, एक महीना हो गया हमें पता ही नहीं चला है, 2 महीने हो गए पता नहीं, कितने कितने साल हो गए पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन जिसका मन इधर उधर भटक रहा होगा वो गिनेगा। हरि बोल।
सुबह उठेगा, आज इतने दिन हो गए, शाम हो गए, अच्छा इतने दिन निकल गए, अच्छा इतने दिन हो गए, अच्छा इतने दिन हो गए, अच्छा इतने दिन। और जिसका मन लगा होगा वो क्या कहेगा, अरे आज सोमवार, सोमवार हो गया, क्यों भाई सोमवार नहीं होना था क्या? बोले हमें पता ही नहीं। अरे बोला तारीख याद ही नहीं है, वार याद ही नहीं है। प्रेम मगन, सब प्रेम में मगन है। वासर जाहि पलक सम बीती, दिन ऐसे जा रहे हैं जैसे पलक झपकने का समय हो, यूं निकल गए, कब सुबह हुई कब शाम हो गई पता ही नहीं चल रहा है। सीय सास प्रतिवेश बनाई, सादर करी सरस सेवकाई। सीता ने भी अपने प्रभुत्व के दर्शन कराए। हरि बोल। अनेक वेश बना लिए हैं और सबकी समान रूप से माताओं की सेवा कर रही है, सासुओं की सेवा कर रही है। लखान मरम राम बिन काहू, राम के अलावा किसी को पता नहीं कि सीता ने अपने प्रभुत्व के दर्शन करा दिए हैं। वहां किसी को पता नहीं है। राम ने जब अपना प्रभुत्व दिखाया है किसी को भी पता नहीं है। इतने लोगों से एक क्षण भर में सबसे मिल लिए हैं और सबकी रुचि के अनुसार मिल लिए हैं। अरे बोल। क्योंकि राम को तो किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं, किसी का सहारा लोगे तब तो किसी को पता चलेगा ना। बोलो, किसी का सहारा लोगे तो उसे पता चलेगा काहे के लिए ले रहे हैं, बोले इसलिए ले रहे हैं, पता चलेगा। जीव अगर कुछ करता है, माया भी अगर कुछ करती है तो परमात्मा को पता चल सकता है, लेकिन परमात्मा जो करे वो किसी को नहीं पता चल सकता है। अरे बोल। अगर चल सकता है तो किसको चल सकता है, जिससे गुरु चरण कृपा मिली हो, दूसरे को नहीं, या वो कृपा करके जना दे तब, किसी और को नहीं। ये महामाया है, इसको परमात्मा के आश्रय की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन परमात्मा को संग सहाय न दूजा, जेहि सृष्टि उपाई है? सारी सृष्टि में लगे संग सहाय ना दूजा। आप प्रार्थना करते रहे करते, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता। इन सबसे परे की चीज है माया गुण ज्ञान, इनसे अतीत। सारी सृष्टि भी उत्पन्न उसने की है, किसी का आश्रय नहीं लिया है। कोई कहना अपनी माया के बल पर ऐसा किया, अपनी माया के बल पर ऐसा किया, बिल्कुल नहीं। संग सहाय न दूजा, दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है। बस मन में संकल्प आया है, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, सारी सृष्टि उत्पन्न हो गई है। देहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सोम हित लागी जन अनुरागी, प्रगट भयो श्रीकंता। हरि बोल। वो मेरे लिए उत्पन्न हो गया, मेरा आश्रय लेकर के उत्पन्न हो रहा है। वाह, परमात्मा ने क्या क्या किया है किसी को पता नहीं चल पाया है। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण रात दिन साथ में रहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि नकली सीता तैयार हो गई है, माया सीता तैयार हो गई है। ये सीता की मात्र परछाई है, ये प्रतिबिंब है उसका। सीता तो ये है ही नहीं, वो तो अग्नि में प्रवेश कर गई है। और किसी को क्या पता चलेगा। हरि बोल। किसी को नहीं पता है। एक प्रसंग नहीं है, रामचरितमानस में कितने सारे प्रसंग आते हैं जहां यह शब्द आता है किसी को पता नहीं। काहू लखा न चरित सो, किसी ने उस दृश्य को देखा ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। कागभूषुंड भी कहता है
कि किसी को नहीं पता है। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती औरों एक कहो निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। तेरी बुद्धि अगर भ्रमित होती ना तब मैं तेरे को ये चरित्र नहीं कहता, क्योंकि वो कहते हैं मेरे पति चोर है क्या। सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, तेरी बुद्धि अत्यंत दृढ़ है इसलिए कह रहा हूं। एक चोरी और बताऊं, कागभूषुंडी संग हम दो, कागभूषुंडी और हम दोनों अयोध्या की गलियों में ना ऐसे विचरण कर रहे थे, ज्योतिषी बन करके घूम रहे थे। हरि बोल। बहुत तरह की कथाएं रामायण में कितने आते हैं, किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता। तो किसी ने मेरे से प्रश्न किया तुलसी को कैसे पता लगा जो उसने लिख दिया इसमें, जब आप कह रहे हो किसी को नहीं पता। भगवान के कितने चरित्र हैं, जानकी नहीं जान पाई, कोई नहीं जान पाया, लक्ष्मण साथ रहने रात दिन साथ रहने वाला वो नहीं जान पाया। भगवान का जब अवतार हुआ है एक दिन, महीने का एक दिन हो गया है, सूर्य वहीं पर रुक गया है, रात ही नहीं हो रही है, किसी को नहीं पता। यह रहस्य काहू नहीं जाना। जब किसी को नहीं पता तो फिर तुलसी को कैसे पता लगा जो रामायण में लिख दिया उसने। हरि बोल। तो मैंने इतना ही कहा था, मैंने कहा प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, लेकिन शायद आपने शुरुआत ही ध्यान से नहीं पढ़ी है, उत्तर आपको अपने आप मिल जाता है। उसने गुरु वंदना के समय लिखा था कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु चरण कमलों के नखों का भी अगर आप स्मरण करो, आपके अंदर दिव्य दृष्टि पैदा होगी। और दिव्य दृष्टि से क्या होगा, सूजहि रामचरित मणिमाणिक, रामचरित्र रूपी मणिमाणिक के आपको दर्शन होने लग जाएंगे, दिखने लग जाएंगे। गुप्त प्रगट जहां जो जिहि खानिक, चाहे वो गुप्त रहस्य हैं चाहे प्रगट रहस्य हैं, आपसे छुप नहीं पाएगा, आपके सामने सागर उजागर हो जाएगा। दिव्य दृष्टि उन दिव्य लीलाओं को जानने के लिए बहुत जरूरी है। और मैंने आपसे कहा था दिव्य दृष्टि या तो परमात्मा कृपा करे तो मिल सकती है, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को कृपा करके दी। आपका दिव्य स्वरूप देखना चाहता हूं, भगवान कहते इन नेत्रों से, इन चमड़े की आंखों से चमड़ा ही दिखता है। कितने लोग मुझे देख रहे हैं पर कितने पहचानते हैं मैं कौन हूं। हरि बोल। इनके मन में संदेह ही आते रहते हैं, कोई माया भी कह रहा है, कोई छलिया कह रहा है, कोई गमार ग्वाला कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इन चमड़े की आंखों से चमड़ा ही दिखता है। मेरे दिव्य स्वरूप को देखना है तो दिव्य नेत्रों की आवश्यकता है, दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। फिर ये आंखें हो ना हो चलेगा। अगर इन्हीं आंखों से दर्शन होने होते तो फिर सूरदास बेचारे को तो दर्शन ही ना होते। उसकी दिव्य छटा को देखने के लिए यह आवश्यक नहीं कि चमड़े की आंखें आपकी हैं या नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। आंखें आपकी बंद हैं या खुली हैं, कोई महत्व नहीं रखता है। उस छटा को देखने के लिए अंदर के नेत्रों की आवश्यकता है। आप देखिए सीता भी जब एक बार आंखों से धोखा हुआ है, एक बार आंख ऊपर उठा के देखा, इधर उधर देखा तो गलती हो गई है, तो निज पद नयन दिए। अब वो कैसे रहती है, निज पद नयन, नेत्र अपने चरणों की तरफ नीचे रखती है। दूध का जला छाछ को फूक फूक पीता है, यहां तो दूध को भी फूक फूक के लोग नहीं पीते, रोज मुंह जलाते हैं। हरि बोल। आंखें ऊपर करने को मन नहीं करा, फिर गलती ना हो जाए मुझसे। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। अपने आंखें अपने पैरों की तरफ है और अपना मन राम के पैरों की चरणों की तरफ है। आंखें अपने चरण की तरफ है और मन राम के चरणों की तरफ है। ये आंखें ऊपर हो ना हो, इन आंखों से देख रहे हो नहीं देख रहे, इतना महत्व नहीं है। लेकिन दिव्य नेत्रों से देखोगे तो वो दिव्य छटा दिखाई देगी। अर्जुन ने कहा था तो मैं दिव्य नेत्र लेने के लिए अब कहां जाऊं, जब अपने जीवन के रथ की बागडोर आपको सौंप दी है। तो हे केशव, मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूं। यानी इस रूप में और उस रूप में फर्क है। ये रूप सब देख रहे हैं लेकिन कितने पहचान रहे हैं। तब भगवान ने कहा था दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे, मैं कृपा करके तेरे को दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं, देख मेरे दिव्य स्वरूप की छटा। या तो परमात्मा कृपा कर दे तो तुम्हें दिव्य नेत्र दे दे और उनका वो दिव्य स्वरूप दिखाई दे जाए, या फिर गुरु कृपा कर दे, वो तुम्हें दिव्य नेत्र दे दे तो उसकी वो दिव्य छटा दिखाई दे जाए। जैसे व्यास ने संजय को दे दी है, जो अर्जुन वहां बैठा बैठा कृष्ण के दिए दिव्य नेत्रों से देख रहा है।
ये दूर बैठा भी उसी दृश्य को व्यास के दिए नेत्रों से देख रहा है। हरि बोल। गुरु की कृपा तो और भी 2 कदम आगे है, ये तो यहीं पर देख रहा है, वो वहां बैठा देख रहा है। और तुलसी तो मेरा और 2 कदम आगे बढ़ जाता है। वो कहता है कि खाली दिव्य नेत्र गुरु कृपा करके दे, इतने मात्र से नहीं, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही ये होती। अगर तुम दिल से, सच्चे हृदय से, सच्चे विश्वास से, सच्चे प्रेम से, सच्ची श्रद्धा से गुरु चरण कमल नखों का भी स्मरण करो तो दिव्य दृष्टि तुम्हारे हृदय में पैदा हो जाए और सूझेगी रामचरित मणिमाणिक। क्या इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल गया कि एक गुप्त रहस्य जो कोई नहीं जानता है तुलसी को कैसे पता लगे? गुरु चरण कमल नखों का स्मरण किया है। इसलिए बार बार राम गुण गाने से पहले वो इसी बात को कहता है जिससे रामचरित्र के रहस्य मुझे पता लग जाएं। वो क्या कहता है? राम के गुण बाद में गाऊंगा, पहले श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, तब वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। रघुवर विमल यश का वर्णन बाद में है, पहले श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अपने मन रूपी मुकुर को, दर्पण को पहले मैं साफ कर लूं उनकी चरण रज से, तब भगवान के गुण गाऊंगा। हरि बोल। अगर आप परमात्मा के ये सदगुरु के चरण कमलों का सेवन करते हो, उनका ही स्मरण करते हो, आपके अंदर दिव्य दृष्टि पैदा हो जाएगी। अब देखिए ना, भगवान के चरण कमल लक्ष्मण को मिल रहे हैं, क्या उसकी दिव्य दृष्टि है? देखो जरा, कभी सोचा आपने कितनी दिव्य दृष्टि है? जब सती वेश बदल करके आई है, सीता का रूप धारण करके आई है राम की परीक्षा लेने के लिए, तो राम जी की तो दिव्य दृष्टि है ही, अंतर्यामी है, वो पहचान गए। हे देवी विपिन अकेल फिरे के हेतु, हे मां तुम अकेली यहां जंगल में क्यों घूम रही हो? कयऊ न कहां गए वृष केतु, भगवान शंकर कहां है? ये तो पानी पानी हो गई। हरि बोल। पानी पानी हो गई। मैं तो सीता का वेश बना करके आई थी, देखूंगी मेरी तरफ अगर भागते हैं, ओ नहीं सीता, तो ये आम आदमी है, ये जिसको ढूंढ रहे हैं वो सामने दिख जाए तो बस पागल होके भाग लिए। अगर नहीं तो फिर भगवान है ये। हरि बोल। भगवान मजबूर नहीं है परीक्षा देने के लिए, बाध्य नहीं है वो। रावण ने परीक्षा ली थी, नहीं दी, जानबूझ के हार गए। रावण ने परीक्षा ली थी, मैं नकली हिरण बनाता हूं, अगर उसके पीछे भागेंगे तो राजकुमार है, और नहीं भागे, पहचान गए कि नकली है, तो नकली चीज के पीछे आम आदमी नहीं भागता है, तो ये नहीं भागेंगे, फिर ये भगवान है। पर राम तो भागे। हरि बोल रहा है। तभी जिंदगी भर लोग उसे समझाते रहे, पर वो कहता कोई सवाल ही नहीं, परीक्षा लेकर देखा, वो भगवान हो ही नहीं सकता है। मैंने अपनी परीक्षा लेकर के देखा है, भगवान मजबूर नहीं है, ये जगत माता है, आद्य शक्ति है, इसके सामने प्रभुत्व के दर्शन करा देते हैं। ये व्याकुल होकर के बैठ जाती है, आंख खोल के देखती है, तो क्या देखती है? जिधर नजर जाती है वहां राम सीता के अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा है। अपने प्रभुत्व के दर्शन कराए। मैं जो कहना चाह रहा हूं, भगवान पहचान जाए, एक बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लक्ष्मण साथ में है, उसकी दिव्य दृष्टि देखो कहां तक पहुंची है। भगवान के और सदगुरु के चरण कमल स्मरण करने मात्र से या तो सेवा करने का मौका मिल रहा है, कितनी दिव्य दृष्टि है। रामायण की एक चौपाई पर दृष्टि डालने की कोशिश कीजिए, मेरी नजर से देखने की कोशिश कीजिए आप। जब राम जी उसे कह रहे हैं ये कि मां आप जंगल में क्यों घूम रही हो, शंकर भगवान कहां है, उस समय तुलसी लिखते हैं लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, बोलो मेरे साथ, तब समझ में आएगा। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, इतनी चौपाई काफी है। लक्ष्मण को वो उमा की वेश में दिखाई दे रही है, वेश सीता का धारण कर रखा है, राम को सती दिखाई दे रही है। राम पहचान गए हैं अंतर्यामी परमात्मा, लेकिन राम का भक्त तो राम से भी आगे बढ़ गया, इसे उमा तक दिखाई दे रही है। उमा ये कब बनेगी जानते हैं आप? अभी तो इसका नाम सती है,
ये वापस जाएगी, भगवान से झूठ बोलेगी, भगवान इसका हृदय से परित्याग कर देंगे। जब ध्यान लगा के देखेंगे इसने सीता का रूप धारण किया है, फिर ये गलतियों पर गलतियां करती जाएगी, हृदय से परित्याग कर देंगे। कैलाश पर जाकर के वो अपने ध्यान में मगन हो जाएंगे, समाधि में लीन हो जाएंगे। 87,000 वर्ष बाद आंखें खुलेंगी। तब ये कथा सुनाने की कोशिश करेंगे। बगल में नहीं बैठने की जगह दी, अब सामने बैठो, अब तुम्हारा स्थान बदल गया है, वाम भाग का अधिकार नहीं रहा अब तुम्हारे पास। सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने बिठाया है, भगवान का चरित्र कहने लगे। और कोई बात शुरू नहीं कर रहे हैं, ना सुन रहे हैं ना कह रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान फिर भी गलती कर रही है, भगवान की कथा में नहीं लग रहा है। वो आकाश में विमान कहां जा रहे हैं, ये सुंदर सुंदर विमान। तो भगवान ने कहा जबरदस्ती कथा भी नहीं सुनानी चाहिए। वो कहते हैं तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, ये सारे देवी देवता सब अपने अपने विमानों पर सज सज के, मैं भी चली जाऊं? हरि बोल। भगवान समझाते भी हैं, लेकिन इसके समझ में नहीं आता है। ये जबरदस्ती कहती है कि मुझे जाना है। वो जानते हैं कि कुछ अनुचित होगा, इसका कल्याण नहीं होगा, तो अपने विशेष गण देकर के वापस भेज देते हैं। अब इसे वहां जाकर के अपनी गलती का एहसास होता है, जब शिव का भी अपमान देखती है और अपना भी अपमान देखती है। ये शिव के चरणों का स्मरण करते हुए अपने शरीर का परित्याग कर देती है, भस्म कर देती है अपने आप को। मैं पूरी कथा नहीं सुना रहा हूं, आप सब जानते हैं। और अंत समय में हमारा शरीर कैसे गया, गति इस पर निर्भर नहीं है। हमारा ध्यान कहां है, गति इस पर निर्भर है। जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए व्यक्ति शरीर का त्याग करता है, आगे गति उसी पर निर्भर करती है। तम तमय वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः, भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं गीता में। उसी भाव से इसकी आगे गति होगी। ये भगवान शिव का स्मरण करते हुए कि जन्म जन्म में मुझे भगवान शंकर ही पति रूप में मिले, ये सोचते हुए परित्याग करती है। ये हिमाचल के घर में पैदा हो गई है, थोड़ी सी बड़ी हुई है। नारद मुनि आए हैं, चरणों में प्रणाम करवाया है और प्रार्थना की है, इसका कुछ भविष्य बताइए, साथ ही साथ इसका नामकरण भी कर दीजिए। तब नारद जी कहते हैं नाम उमा अंबिका भवानी। ये तो लाख साल से भी ऊपर हो गए, तब जाकर के इसका नाम उमा पड़ेगा। लेकिन धन्य हो परमात्मा की चरण सेवा करने वालों के, धन्य है गुरु के चरणों की सेवा करने वाले, जिनकी दिव्य दृष्टि इतनी आगे आ जाती है कि आगे क्या होने वाला है, कहां तक पहुंचने वाली है गति इसकी, वो भी उनके सामने आ जाता है। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, इसको उमा के वेश में देख रहे हैं। अब सती के रूप में नहीं दिखाई दे रही है, अब ये सती बचेगी नहीं अभी। हरि बोल। लखान मरम राम बिन काहू, माया सब सिय माया माहू। ये खुद माया है, अविद्यारूपणी माया न सही विद्यारूपणी माया है। ये दुखदाई न सही सुखदाई है ये, लेकिन माया है। सारी माया इसी में है। वो ऐसा कर दे उसके लिए कोई असंभव नहीं है, कोई आश्चर्यजनक नहीं है, कोई विशेष चमत्कार नहीं है। वो अनेक रूप धारण करके सब माताओं की सेवा कर रही है। सीए सासु सेवा बस कीनी, अपनी सेवा के बल पर सास को अपने वश में कर लिया है। हरि बोल। आजकल क्या करते हो, कहीं से कोई वशीकरण मंत्र मिल जाए, कोई ताबीज मिल जाए, कोई घंटा मिल जाए, कभी कोई जल पढ़वा के ले आओ जिससे मेरी सास वश में हो जाए, मेरा पति मेरे वश में हो जाए, मेरी पत्नी मेरे वश में हो जाए, मेरा भाई मेरे वश में। ये तुम्हारी कुमति का परिचायक है। सेवा भावना तुम्हारे अंदर हो, प्यार तुम्हारे अंदर हो, सद्भाव तुम्हारे अंदर हो, मीठी वाणी हो तुम्हारी, तुम एक को तो क्या सारी दुनिया को वश में कर सकते हो। उसके लिए किसी मंत्र तंत्र की आवश्यकता नहीं, शमशान की साधना की आवश्यकता नहीं, कोई ताबीज और जल पढ़वाने की आवश्यकता नहीं कि फलाना मेरे वश में हो जाए। ये लोग बेवकूफ बनाते हैं तुम्हें। और तुम बनते हो। हरि बोल। सेवा के बल पर तो किसी को भी वश में कर लो, प्यार के बल पर तो किसी को भी वश में कर लो। भगवान वश में हो जाता है, दुनिया की तो बात क्या है, दुनिया का मालिक वश में हो जाता है।
सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने वश करि राखे राम। अरे सास ससुर भाई बहन देवर दरानी जेठ जेठानी पति पत्नी इन सब की बात तो क्या, दुनिया का मालिक भी वश में हो जाए, हनुमान ने किया है? अरे बोल, प्रेम पूर्वक उसका नाम स्मरण करके। प्यार तो वो चीज है दुनिया वश में हो जाती, सेवा तो वो है जो सेवा के बल पर किसी को भी वश में कर सकते, सेवा के बल पर। अरे बोल, ध्यान रखना कि हर प्रसंग में कोई ना कोई शिक्षा मिल रही है और समाज की विकृतियां सामने आ रही हैं, उन्हें दूर करके अच्छाइयां लाने की कोशिश करो।